तो नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेरर बार स्टॉक मार्केट 1.0 में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। तब कैसे हैं सभी सेठ और सेठानियों को मेरा राम राम। आशा करता हूं कि आप लोग सही होंगे। क्यों? तो जैसे कि एक बोलते नहीं है कि मार्केट शुरू हुआ नहीं, आजकल का मैं देख रहा हूं कि मार्केट शुरू हुआ नहीं कि टेलीग्राम पे दे दनादन, ये खरीद लो, ये बेच लो, ये खरीद लो, ये बेच लो। है ना? तो अपना भैया टेलीग्राम तो है, लेकिन इतना दनादन वाला जो सोच के आप लोग कोई आइएगा तो भैया माफ कर दीजिए। जितना भी जाएगा ना बहुत सिंपल जाएगा, समझे? जितना भी जाएगा सिंपल जाएगा और वेटेज रहेगा। हर बात का वेटेज रहेगा, हर चीज का वेटेज रहेगा। न्यूज के रिगार्डिंग भी रहेगा और उसके रिगार्डिंग भी रहेगा, मतलब जो भी जाएगा एकदम वेटेज। उसी तरह स्विंग में भी है, जितना जाएगा समझिए कि उतना काम आ जाएगा आपका। ज़्यादा हम लोग कोई बाई सेल ये सब तो हम लोग देते ही नहीं। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने जर्नी में एक कदम आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज न्यूज क्या है ड्यूरिंग मार्केट में? वही सीरिया कि सीरिया का जो मतलब सॉरी हाँ सीरिया जो है, एक सेकेंड, तो इनका जो प्रेसिडेंट थे सीरिया के असद साहब, वो वहां से सीरिया छोड़ दिए। यार ये बड़ी गलत बात है कि मतलब प्रेसिडेंट को भागना पड़ता है अपना देश से। ये क्या मतलब एक राजनीति और व्यवस्था कायम हो रहा है कि भागना पड़ रहा है? बांग्लादेश में भी वैसा इस बार देखने को मिला। चलो पाकिस्तान का तो इतिहास है, बांग्लादेश में भी हुआ। अरे भाई आपका नेता है, ठीक है, कुछ कमी बेसी हो गया तो आप उसको हटाइए अपना चुनाव प्रणाली से, कुछ मतलब जो भी है एकदम मतलब इस तरह से तो मतलब क्या बोल सकते हैं, कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। श्रीलंका का उसी तरह आपने देखा। तो चलिए एक सीरिया का भी देख लीजिए, मतलब लोकतंत्र तो खत्म, है ना, हथियार तंत्र ऊपर। तो यहाँ सीरिया के जो असद साहब थे वो रूस चले गए। सीरिया का सपोर्ट दो ये देश करता था, एगो ईरान, एगो रूस। तो ईरान का तो लंका लगा हुआ है ये है, और रूस का भी उसी तरह है। ठीक है, तो ट्रम्प ने रूस और ईरान को कमजोर स्थिति में बताया, कहा पुतिन को सीरिया के असद की सुरक्षा में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ तो ठीक है, अपना अपना सब देश बचाएगा कि दूसरे को, है ना? तो वही चीज पुतिन साहब अपना ट्रम्प साहब ने बोल दिया। ट्रम्प साहब भी तो धड़ाम से बोल देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो रसिया ने भी बोला है कि भैया हमको कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मॉस्को में सीरिया विपक्ष का झंडा फहराया गया, एकता का आह्वान किया गया। तो सीरिया में सत्ता पलट हो चुका है, ये आप क्लियर समझिए, है ना? सीरिया का जो आ रहा है न्यूज उसका यही अर्थ देखने को क्लियर मिल रहा है। और वहाँ के जो असद साहब थे वो चले गए कहाँ? रूस। ठीक है, और सीरिया को जो सपोर्ट करने वाले थे वो भी, असद साहब काफ़ी दिन हो गया था इन्होंने, ठीक है, तो इन्होंने रूस चले गए। तो रूस मना कर दिया कि भाई हम तो उतना कर नहीं पाएंगे, और ईरान भी कमज़ोर है, इराक जो भी है। तो कुल मिला के ठीक है। तो अब इसका बेनिफिट कौन उठा रहा है? तो ईरान और रूस तो मना ही कर, मतलब ईरान का तो काम ही खत्म है, रूस ने मना ही कर दिया। तो अब इसमें एंट्री हुआ अपना किसका? इसराइल का। इसराइल बोला भैया लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। इसराइल अलग से उसके कई एरिया पे शुरू कर दिया ये अपना और हथियाना, किसको? सीरिया के कई एरिया पे। तो ये चल रहा है ना, बमबारी के साथ कई जगह पर। ठीक है, सीरिया महायुद्ध में मौका मिला ही सीरिया को घुसपैठी नेतन्याहू की सेना बमबारी के साथ देखिए नेतन्याहू शुरू हो गया भाई साहब। इसराइल बोला मौका है रगड़ दो। तो इस प्रकार की ग्लोबल चल रही है भाई साहब। ठीक है, अब इतनी मतलब उठापटक में तो मार्केट में तो चलेगा ही असर, लेकिन उसके बावजूद हम लोग का मार्केट बहुत ठीक है रहा, शांति रहा। ऐसा नहीं कि कोई मतलब अप्रत्याशित रूप से कोई मूवमेंट हम लोग का मार्केट दिखा दे, तो ऐसा तो मेरे को देखने को नहीं मिला। मेरे को बिल्कुल मैच्योर मार्केट के तौर पर देखने को मिला, और भारत का यही खूबसूरती है कि ठीक मिला, है ना, बहुत सुंदर मिला, बढ़िया। हाँ थोड़ा सा इतना तो वॉलेटाइल होबे करेगा, इतना 140 करोड़ की आबादी, 150 करोड़ की, उस हिसाब से। तो सीरिया पे जब इम्पैक्ट हुआ तो क्या क्रूड पे, जनरली क्रूड पे असर होना चाहिए, तो क्रूड या उसका रेट कुछ बढ़ा क्या? तो 1 मिनट देखते हैं। तो वही हम देखे थे, तो उस समय भी दिन में भी अस्थिर था, कहीं कुछ चेंजिंग नहीं हुआ, है ना। थोड़ा सा 1-8% तो वो ऐसे ही बढ़ जाता, तो उसके लिए उनका राष्ट्रपति को काहे चेंज करवाते 1-8% क्रूड बढ़ने के लिए? तो मतलब कुछ नहीं बढ़ा। ड्यूरिंग मार्केट में दाउ जोन में हल्का सा गिरावट था,
तो वहाँ से तो 12 पॉइंट प्लस हो गया और नेस्डेक 20-25 पॉइंट प्लस था, तो वहाँ से ये थोड़ा माइनस हो गया, बस यही रहा। तो ऐसा इजराइल का सीरिया का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे भारत या वर्ल्ड पे नहीं पड़ेगा, जो कि सामने दिख रहा है ना। तब आप बोलिएगा सर तो फिर हम लोग का मार्केट कोई एक तरफा डिसीजन नहीं लिया या मतलब कुछ, है ना। हाँ, इसका असर पड़ेगा कहाँ पता है, गोल्ड पे इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। और ये जब खबर आया था तो उस समय गोल्ड हम लोग का नीचे था और वहां से बहुत अच्छा मजबूत होना आरंभ हुआ। वही बोले कि इतना ज्यादा मजबूती अचानक से गोल्ड में कहाँ से आ गया, तो बाद में पता चला कि ओहो ये तो खेला हो गया क्या पता चला, अरे भाई तो खेला हो गया। तो यहाँ मजबूती के लिए गोल्ड स्वाभाविक बात है कि वर्ल्ड में कुछ भी होगा तो गोल्ड में मजबूती होगा, तो यहाँ गोल्ड में आपको मजबूती देखने को मिला। अपना मार्केट शांत रहा, एक मैच्योर मार्केट का उदाहरण दिया। ऐसा थोड़ी है कि कहीं कुछ हुआ कि हम लोग का मार्केट में उतर, मैं बहुत अच्छा मैच्योर मार्केट के तौर पे अपना मार्केट चला। हाँ, गोल्ड में इसका असर आपको बराबर देखने को मिला है। ठीक है, इस पे भी एनालिसिस होगा, सब कुछ पे आराम से धीमा धीमा सब पे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल एफआईएस का पोजीशन देखते हैं। तो आज एफआईएस ऐसे आए नहीं है, अभी तक पोजीशन आया नहीं है, तो आएगा तो हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। इसके रिगार्डिंग हमने स्टार्टिंग में ही जो 9-10 साढ़े 10 बजे जैसे मार्केट स्टार्ट हुआ तो मुझे ये चीज़ समझ में आया और इसके लिए मैंने अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट 2.0 में अपडेट भी कर दिया और आप देख सकते हैं कि ये वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था और बाकायदा उसमें अपन लेवल के रिगार्डिंग डिस्कस किए हैं और एकदम मतलब जो है ड्यूरिंग मार्केट के टाइम में मैंने इसमें थोड़ा 7 घंटा पहले, अभी से सोच लीजिए तो 11 बजे के आसपास हम लोगों ने इस पर थोड़ा सा अपडेट हो गए थे कि क्या न्यूज़ चल रहा है। तो जो लोग नहीं इसको ज्वाइन किए हैं 2.0 को तो जरूर ज्वाइन करिए, टीवीएसएम का है ना। तो अब थोड़ा सा आ जाते हैं अपने इस पे। और एक चीज़ था कि हम लोग का मार्केट में सबसे ज़्यादा गिरने वाला सेक्टर कौन था, तो हम लोग के मार्केट में सबसे ज़्यादा गिरने वाला सेक्टर आज एफएमसीजी निकल के आया, है ना। आज का बाहुबली कौन था, ये आज का ये बाहुबली ये था। ठीक है, आज का बाहुबली भाई साहब ये निकला एफएमसीजी, और इसी ने निफ्टी पे भी बराबर दबाव बनाया। ठीक है, इसने निफ्टी पे जब दबाव बनाया तो एफएमसीजी क्यों गिरा और निफ्टी पे अचानक से एफएमसीजी गिरने का कारण क्या रहा। तो एफएमसीजी क्यों गिरा वो तो नहीं पता, लेकिन आशंका है कि इसलिए गिरा होगा, 2 दिन बाद पता चल जाएगा। देखिए मार्केट का यही खासियत है कि ये आने वाले चीज को समझ के पहले करेक्ट हो जाता है, उसी तरह भागने में है, फुर से भाग जाएगा। अब ट्रम्प साहब आएंगे तो उतना मार्केट यूएस का नहीं भागेगा जितना भाग लिया, काहे तो पहले भाग लिया। तो यहाँ जो हम लोग का सीपीआई डाटा जो आएगा जो कि 12 तारीख को आने वाला है, हाँ महंगाई का, तो फोरकास्ट है 5.50 और एक्चुअल डाटा आएगा फोरकास्ट के अनुसार तो नहीं आएगा। ठीक है, फोरकास्ट के अनुसार तो नहीं आएगा, ये बात तो क्लियर है, जिस कारण मार्केट पहले अपने आप को एफएमसीजी जो है वो करेक्ट कर लिया। ठीक है, अभी आया नहीं है लेकिन वहां करेक्शन शुरू हो गया। 2% भाई साहब निकल जाना कोई मामूली बात तो नहीं है। तो आप बोलोगे हाँ ये तो सर बिल्कुल सटीक बात है, हाँ तो यही दबाव बनाया, एक्यूरेट जो अपन कारण ढूंढ रहे हैं, तो ये ग्राउंड में होता हुआ दिखा जो कि निफ्टी पे दबाव बनाया। अब एफएमसीजी में सबसे ज्यादा, हालांकि गोदरेज तो जब अपन वीडियो बना रहे थे तो 9% 10% था, वहां से तो फिर भी 8.82 रहा। टाटा कंज्यूमर जो है, देखिएगा हमको स्टॉक का थोड़ा सा बोलने में नाम में मिस्टेक हो जाता है तो अंडर एस्टिमेट करिएगा, क्योंकि हम लोग स्टॉक वाले तो हैं नहीं साहब, तो हमसे गलती होती है, ये बात हम भी जानते हैं। फिलहाल यहाँ मैरिको को देखिएगा तो 3.68 है और हिंदुस्तान यूनिलीवर 3.29 है। हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी ये सब निफ्टी के पार्ट है। ठीक है, ये देखिए 1.25%, ब्रिटानिया, नेस्ले ये सब निफ्टी के, नेस्ले इंडिया निफ्टी के पार्ट है। तो गिरावट में तो असर तो होगा, इसलिए निफ्टी में भी डावर देखिए अच्छे सारे मतलब अपने आप को हल्का करते हुए दिखे, तो ये कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन से पहले की अपने आप को करेक्ट कर रहे हैं। बाकी ऐसे सीरिया वगैरह का मतलब उतना न्यूज तो आया था लेकिन इम्पैक्ट मेरे हिसाब से तो नहीं देखने को मिला। बाकी जो लेवल था वो अपन डिस्कस कर ही लिए थे और देखते हैं निफ्टी का जो लेवल आएगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल मेरे तरफ से तो एक ही लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लेवल है निफ्टी का 725 का। इसके ऊपर निकलेगा तभी हम अच्छा मानते हैं, अदरवाइज नहीं। और नीचे का लेवल अपने हिसाब से मोटे तौर से अगर जिसमें बोलते नहीं है मोटा मोटी, तो ये लेवल ठीक है 500, है ना। एक सेकेंड, आज जो, एक मिनट, हाँ
ये लेवल काफ़ी सही लग रहा है अपने को। देखिए, एक तो निफ्टी को 725 750 का जो अपना रेंज है, इससे ऊपर निकले तब जाके सही बराबर। अदरवाइज़ अभी जो है निफ्टी एक बार मेरे हिसाब से इस रेंज को भी टेस्ट करने आ सकती है, 24,575 के रेंज को, है ना? तो हम लोग को 24,575 के रेंज को, और ऊपर में जब 24,725 को निकले ना, तो ही अच्छा है। अदरवाइज़ ये इसी 200, 300, 200 पॉइंट, 150, 200 पॉइंट में बिल्कुल ऐसे-ऐसे नागिन की तरह चलेगी, और बड़ा मूवमेंट, छोटा मूवमेंट कुछ भी दिखाने के पक्ष में नहीं रहेगी। ठीक है? ये मेरा मानना है। तो हम भी साइलेंट बैठे रहेंगे, हम लोग भी। बिल्कुल क्लियर समझिए, हम इसके बीच में मतलब नहीं, शांत रहेंगे। ठीक है? और बाकी जैसा भी होगा टेलीग्राम पे डिस्कशन होता ही है, स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ आपका वहाँ डिस्कशन होता है। आशा करता हूँ कि व्यू आप लोग समझ गए होंगे कि आज मार्केट क्यों इस तरह का मूवमेंट दिया, और आने वाला टाइम है और इसी तरह का मूवमेंट दिखाएगा, क्योंकि पता ही है कि अभी थोड़ा-सा साइलेंट आएगा, सबका अपना-अपना क्लोजिंग है, तो थोड़ा-सा अभी मार्केट में उसकी का इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं रहेगा। ये 10 दिन काटना ना, 10 दिन 12 दिन बहुत मुश्किल होता है, समझे? कोई बड़ा पैसा लगाने को खोजता नहीं है। चलिए देखते हैं, बाकी मार्केट के साथ चलते रहते हैं और एजुकेशन लेते रहते हैं। इतना ही कहकर दोस्तों अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।